नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों आपको पता है, हमने भाई सीईटी जो बैच लॉन्च किया था उसमें आपको पता है भाई कि जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको तैयारी पूरी बेस्ट लेके चलनी होती है। हमने भाई टाइम एंड वर्क शुरू कर रखा है, जो कि आज की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। भाई आप रोज़ रेगुलर आइए और क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक मॉक टेस्ट होता है ना भाई, उसकी तरह आप तैयारी करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आप कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा। देखिए आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सीजीएल हो, देखिए सीएचएसएल हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जिसकी भी तैयारी करते हैं, आपको बस कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके लिए भाई मैं 45 सेकंड आपके लिए समय रखता हूं। जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको बस बेसिक्स आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा, कोशिश कीजिए एक बार। देखिए मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, पहला क्वेश्चन है जो हमारा पहला टाइप में रह चुके थे, हमने वहीं से रेगुलर आगे बढ़े हैं। आइए भाई टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं कैसे करोगे ये क्वेश्चन। आइए सीखते हैं। देखिए भाई पर्सन को एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है और सीखना होगा। ए और बी 120 पृष्ठ वाली, पृष्ठ को भाई क्या बोलेंगे हम, पेज बोल सकते हैं। पेज वाली टाइप किताब टाइप करनी है। देखिए एक किताब टाइप करनी है जिसमें 120 आपके पेजेस होने चाहिए। ए 9 घंटे में, क्या बोला, ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 घंटे में कितने टाइप करेगा भैया, 4। 1 घंटे में कितने टाइप करेगा, 4। ठीक है बात। आगे देखिए बी 5 घंटे में 40 टाइप करता है, तो बी 5 घंटे में 40 टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने टाइप करेगा बी भी भाई, 8। यहाँ से बात क्लियर हुई क्या, यहाँ से दोस्तों आपकी बात क्लियर हुई क्या। ए 1 घंटे में 4 टाइप करेगा, बी 1 घंटे में 8 टाइप करेगा। आगे पढ़िए भाई, ए पहले 60 पेज अकेले टाइप करता है। देखिए पहले जो 60 पेज है ना वो ए अकेला टाइप करता है। तो भाई 1 घंटे में 4 टाइप करता है, तो 60 पेज टाइप करने हैं। कितने गुना है भाई, 15 गुना है। तो कितने समय लेगा भाई, 15 घंटे समय लेगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या। ए है जो वो 60 पेज टाइप करने में 15 घंटे का समय लेगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, तो ए कितना समय ले रहा भाई, 15 घंटे। आगे बढ़ते हैं भाई, और आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। तो देखिए ए 1 घंटे में 4 टाइप करता है, बी 1 घंटे में 8 टाइप करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने टाइप कर लेंगे, 12। कितने टाइप करेंगे भैया, 12 टाइप कर लेंगे। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सबकी क्लियर हुई होगी। देखिए दोनों मिलकर करेंगे, टाइप करने हैं भैया 120, ए ने 60 टाइप कर लिए, तो बचे कितने पेजेस, आप बोलोगे सर 60 टाइप किए तो 60 और बच गए, तो 60 कौन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे, जो कि 1 घंटे में करते हैं 12। तो 60 टाइप करेंगे भैया 60/12, तो भैया जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 5 घंटे। तो इनसे क्या पूछा है, पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगा। देखिए ए ने 15 घंटे पहले लिए, बाद में दोनों ने मिलकर 5 घंटे लिए, तो 15 + 5 कितना हो गया भैया, 20 घंटे, जो कि आपका बी ऑप्शन है। देखिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको भाई नहीं पता ना तो मैं आपको गैल की गैल करा रहा हूँ। अगर फिर भी स्ट्रॉन्ग बेसिक सीखना है तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको आराम से एक एक चीज़ समझाई है। ठीक है भैया। देखिए एसएससी सीजीएल में 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए, आपका समय शुरू होता है भैया अब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भैया। अगर इसमें भी आप 45 सेकंड लगाते हो तो ये आपकी गलती है।
आपको सीखना है कॉन्सेप्ट कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, समय कितना जल्दी आप मैथ्स के क्वेश्चनों में देते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सीखना होगा, समझना होगा। आइए भाई, टाइप अप हो चुका है दोस्तों। समझते हैं किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं। क्या बोला भाई क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी कार्य को। देखिए ए जमा बी कितने दिनों में भैया, 24 दिनों में। इतनी बात क्लियर है ना। आगे क्या बोला, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में करता है। जो कि बी है ना भैया, वो 1/3 कार्य 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो देखिए एक कार्य कितने दिनों में करेगा, एक कार्य वो 36 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 36 दिनों में। मैंने देखिए क्या किया, यहाँ 1/3 है, यहाँ 12 है। जो कि 3 है ना भैया, 3 वो मैं ऊपर ले गया तो 1 बचा, तो एक कार्य 12 गुना 3 कर लिया तो 36 आ गया। देखिए मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको समझना है ना तो भाई रेगुलरिटी बरतनी होगी, समझना पड़ेगा, आपको रोज रेगुलर आना होगा। समझ में आया ना। तो ये मैं आपको अभी हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बी अगर मैं बात करूँ, ए प्लस बी, यहाँ से देखिए भैया ए प्लस बी अगर 24 दिन लेते हैं, अकेला बी उसी काम को 36 दिन में करता है। तो भाई आपको टोटल वर्क पता है क्या, पूरा काम पता है। आप बोलोगे सर मुझे पूरा काम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पूरा काम को मान लेंगे। और मानेंगे कैसे भैया, इनका एलसीएम 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, आप बोलोगे सर 72 होता है। देखिए मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आप एलसीएम को कितने फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल शुरू करिए। 36 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा जो कि 36 होगा। आपको देखना है कि वो 36 24 से कट रहा है या नहीं। अगर आप ये नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 36 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 होगा। अब देखेंगे जो 72 है वो 24 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए कट रहा है तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 24 दिनों में 72 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 3। बी 36 दिन में 72 काम करेगा, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 2। तो देखिए दोनों मिलकर 3 कार्य करता है, अकेला बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 1। 3 में से 2 गया 1, तो ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता 1 आ गई। मतलब कि एक दिन में ए एक ही कार्य करता है। अब उसने क्या बोला, अकेला ए शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए बी ने कितना कार्य कर लिया, 1/3 कार्य है। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, ध्यान से समझिएगा भैया क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बी ने ना 1/3 कार्य कर लिया, तो कार्य बचा कितना, कितना बचा। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल 3 है तो ए बी ने कितना कार्य कर लिया, 1, तो बच गया कितना भाई, 2। और टोटल कितना था, 3, तो 2/3 कार्य बच गया। इतनी बात समझ में आई क्या। देखिए 3 अगर मैं टोटल है तो 1 किसने किया, बी ने, तो 2 बचा, 2 कौन करेगा, ए। और टोटल कितना है, 3, तो 2/3 कार्य बचा। तो 72 का 2/3 ले सकते हो आप, 72 का 2/3 आप ले सकते हो। तो ये आपको पता है 24 पे जाएगा, तो 24 दूनी कितना होता है भैया, 48। तो टोटल काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 48। एक दिन में ए एक काम करता है तो 48 काम कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो कि आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। आपको नजर आ रहा होगा भैया, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आपको समझ में आए ना ये क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखिए बताइए क्या है इसका आंसर। आपका समय शुरू होता है भैया अब।
45 सेकंड का फिर से समय देता हूं, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए भाई कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। देखिए हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए मैथ का सिलेबस हर एक एग्जाम में फिक्स रहता है। आपको देखना होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। आप अगर लो लेवल की करोगे तो दिक्कत होगी, आप थोड़ा आपका हाई लेवल बढ़ाएंगे तब आप लो लेवल की अच्छी तरीके से कर पाओगे। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन एकदम शानदार है। बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम अप हो चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। ए बी सी 2 घंटे में पूरा करता है। देखिए ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है। ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में पूरा करता है, तो भैया यहाँ 6। बी 5 घंटे में, तो बी 5 घंटे में। देखिए बिल्कुल आसान है ना क्वेश्चन, ये हमने कल भी किए थे, फिर से आया तो यहाँ करा देता हूँ। देखिए टोटल वर्क मान लेते हैं 2, 6 और 5 का एलसीएम। तो 2 और 6 का एलसीएम आपको पता है 6 ही होता है, और 6 की गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 30। तो 30 इसका भैया टोटल वर्क हो गया। मैंने आपको क्या बताया, बड़ा नंबर की टेबल शुरू कीजिए। बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो टेबल शुरू करना है और देखना है कि किन से वो कट रहा है पूरा, तो वही उसका क्या होगा एलसीएम। तो तीनों मिलकर 2 दिन में 30 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे भैया 15। 2 से 30 काटूंगा तो 15 होगा। इसी तरीके से ये 6 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 5। इसी तरीके से एक दिन में कितना करेगा 6। देखिए सी का अकेला पूछा है, तो एक दिन में 6 और 5 11 कार्य कर लेते हैं। एक दिन में तीनों मिलकर 15 कार्य करते हैं, तो 15 में से 11 गया, कितना आया भैया 4 आया। और 4 ये किसका कार्य है, ये भैया सी का कार्य है। ये सी का एक दिन का कार्य है। सी की कार्य क्षमता है, सी की एफिशिएंसी है। सी को पूछा क्या गया है, उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य था 30, एक दिन में करता है 4, तो भाई कितने दिनों में करेगा। देखिए अगर मैं इसको काट लूँ तो ये 15 पे जाएगा, ये जाएगा 2 पर, तो 7 सही 1/2 दिन में ये कार्य कर लेगा, जो कि आपका आंसर है भैया ये। देखिए इसमें घंटे दिए गए हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप घंटे या दिन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन है, कल भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। जल्दी जल्दी बताइएगा, 45 सेकंड का आपके सामने समय रखता हूँ। ये भाई जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले रखा हूँ जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन जो भी होगा ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रखा होगा। ये भी आप देख सकते हो, एसएससी के टॉप पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने लिए गए हैं, जो कि आपके सामने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करनी है। जिन जिन का आंसर आता है वो भाई क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आइए टाइम अप हो चुका है भाई, देखते हैं किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 8 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को, भैया ये क्या हो गया, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, बस इतनी सी बात आपसे पूछी है। आइए देखते हैं। देखिए टोटल वर्क मानेंगे सबसे पहले। टोटल वर्क क्या होगा, 6, 12 और 8 का एलसीएम होता है भैया 24, तो 24 हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया। तो ए और बी 8 दिनों में 24 कार्य करेंगे, तो एक दिन में 3 कार्य है। बी प्लस सी 12 दिन में 24, तो एक दिन में 2 कार्य है। और तीनों मिलकर 6 दिनों में 24, तो एक दिन में 4 कार्य है।
अब देखिए सी का अगर देखें तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, ए प्लस बी 3 कार्य करते हैं, तो सी का कार्य निकल के आ जाएगा भाई 4 में से 3 गया 1। इसी प्रकार से बी प्लस सी 12 दिन में 2 दिन, एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तीनों मिलकर 4 कार्य करते हैं, तो बी का यहाँ ए का कार्य निकल के आ जाएगा भैया 2। इसी प्रकार से इन दोनों का हो गया 3, तो यहाँ बी बचा, तो बी का कार्य कितना हो जाएगा भैया 1। इतनी बात समझ में आई आपको। देखते हैं आगे। देखिए आपसे क्या पूछा, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, 24 टोटल कार्य है, 3 कार्य एक दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिनों में करेंगे भैया 8 दिनों में। सी ऑप्शन है आपका राइट। समझ पाए भाई किस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट को ले रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन बताइए, आपके सामने समय शुरू होता है भैया अब। जल्दी बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए आंसर देने की। भैया जो क्वेश्चन आपके सामने लिए जाएंगे, आप देख सकते हो सीजीएल के 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को और ध्यान देना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, परंतु मैं यहाँ वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकोगे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ए टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है भैया 18 दिनों में, परंतु ए ने कितना कार्य किया, कितने दिनों में कार्य किया 12 दिनों में। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। देखिए कितने दिन का कार्य रह गया भैया, 6 दिन का कार्य रह गया। ए का कितना दिन का कार्य रह गया, आप बोलोगे सर 6 दिन का कार्य रह गया। तो भैया ए 6 दिन का कार्य रह गया, तो 6 दिन ना करके किसने कार्य किया, वो बी ने, और बी ने कितने दिनों में किया भैया 8 दिनों में। तो यहाँ से क्या पता लगा, देखिए आप सभी को पता है ए की जो एफिशिएंसी है, ए जितने दिनों में कार्य करता है, कितने दिनों का कार्य 6 दिनों का कार्य है, वो किसके बराबर है, बी के 8 दिनों के कार्य के बराबर है। इतनी बात समझ में आई क्या। देखिए ए ने कितना कार्य नहीं किया, 6 दिन का कार्य नहीं किया, तो ए का 6 दिन का कार्य बराबर है किसके दिन के, बी के 8 दिन के, क्योंकि बी ने कितना कार्य किया है, वो 8 दिन में कार्य किया है। ठीक है, बात क्लियर है। बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, ऐसे करोगे तो उम्मीद करूँगा भाई आप हर एग्जाम का लेवल क्रॉस कर सकते हो। अब देखिए ए को और बी को एक तरफ कर लेते हैं, बी को उस तरफ लाऊंगा तो नीचे आएगा, और यहाँ 8 है और 6 नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब काट लेंगे, ये 4 पे जाएगा और ये 3 पे। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 4 आ गई, बी की कार्य क्षमता 3 आ गई। ए एक दिन में 4 कार्य करता है और 18 दिन में टोटल कार्य कंप्लीट कर देता है, तो 18 गुना 4, तो टोटल कार्य कितना निकल के आ गया भाई 72। कितना कार्य निकल के आ गया, 72 कार्य है। देखिए कार्य क्षमता क्या है, ए की 4, मतलब कि एक दिन में 4 कार्य करता है, और 18 दिन तक कार्य करेगा तो कितना टोटल कार्य कर लेगा 72। तो 72 टोटल कार्य है हमारा। आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो 72 टोटल कार्य है। एक दिन में बी करता है भैया 3 कार्य है, तो 72 कार्य कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में, जो कि आपका आंसर भैया बी है। देखिए आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़े भाई, आगे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके सामने फिर से 45 सेकंड रख रहा हूँ, जल्दी बताइए भाई क्या है इसका आंसर। एकदम अलग अंदाज में हम सीखेंगे।
आइए भाई समझते हैं अगले क्वेश्चन। आइए कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आसान ही आ रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये भी आपको मुश्किल लगेगा। आइए सीखते हैं। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, अकेले बी वह कार्य कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा क्या मैंने बोला है, कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस की मदद से करेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए ए तथा बी 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी आप सभी को पता है 12 दिन में कर सकते हैं। इतना आपको पता है ना भाई, इतना आपको पता है ना, इतना आपको पता है। उम्मीद करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ऑप्शन से कैसे उठाता हूँ, कैसे मैं ऑप्शन से करूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या पूछा है, अकेला बी उस कार्य को, तो मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ कि बी है ना भाई, पहला ऑप्शन ही उठा लेता हूँ, 30 दिन में कार्य करता है। तो भैया ये 30 दिन में कोई कार्य करता है, 30 दिन में पूरा करता है किसी कार्य को, तो भाई ए को बी की तुलना 10 दिन कम लगते हैं, तो ए को कितना दिन लगेगा। देखिए 10 दिन कम लगेगा तो ए को कितना दिन लगेगा, 20 दिन। अब वही फंडा हो गया भैया, ये ए 20 दिन में कार्य करता है, बी 30 दिन में कार्य करता है, तो टोटल कार्य निकल के आ गया 60। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे आपको वो बताना है। यहाँ से देखिए ये 2 दिन में या 3 दिन में, तो भैया 60 टोटल कार्य है। एक दिन में 2 + 3 5 कार्य कर लेते हैं। आप देखिए क्या 12 बन रहा है क्या नहीं। देखिए यहाँ 12 बनेगा, और 12 बन गया तो 12 ये भी दे रखा है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो बी का आंसर क्या आ गया भैया, 30 दिन में। अगर ए का पूछे जाता तो 20 दिन में कार्य कंप्लीट करता। आप देखिए इसको ऑप्शन से किस प्रकार कर सकते हैं। आई बात समझ में क्या। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से हमने ऑप्शंस की मदद से एलिमिनेट करना सीखा। समझ में आया। देखिए मैंने पहला ऑप्शन ही लिया, और देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं। आपको पता है कि देखिए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा मैंने तो पहला ही ऑप्शन उठाया और वो सेटिस्फाई हो गया। आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, परंतु आपको देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मतलब कि वो 12 दिन यहाँ आया, क्या वो भी 12 दिन दे रखा है या नहीं। आई बात समझ में। तो देखिए मैंने कोई भी इस तरीके से नहीं किया, सीधा ऑप्शन की तरफ गया और आपके सामने आंसर लेके आया। ठीक है भाई। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी जानना चाहते हैं तो देखिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन से कराया। अगर आप आसान तरीका भाई दूसरा भी एक बार खुद ट्राई करके भी देखिएगा, अगर आपको आता है तो आप थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा किस प्रकार हम क्वेश्चनों में ऑप्शन को भी देख सकते हैं। यह क्वेश्चन बताइए भाई किस प्रकार करेंगे, जल्दी बताइए भाई। 45 सेकंड का समय दिया है मैंने। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसको 45 सेकंड लोगे तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा समय ले रहे हो। जल्दी बताइए भाई, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्या पता होगा कि आप किस प्रकार ये क्वेश्चन लगाओगे कॉन्सेप्ट से। टाइम अप हो चुका भैया। देखिए आप सभी को पता है कितने क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट तो है भाई ये क्वेश्चन, और पूछा जा सकता है। देखिए ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में, ए + बी 72 दिन में, ठीक है भाई। बी और सी 120 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में। ए तथा सी, ए और सी 90 दिनों में, 90 दिनों में। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको टोटल वर्क नहीं पता तो उनका एलसीएम ले लो, उनका एलसीएम ले लो। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम जल्दी बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है 72, 120 और 90।
उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने बताया होगा। आप बोल रहे होगे सर 360। देखिए मैंने आपको बताया है एलसीएम आप कितनी जल्दी निकाल सकते हो। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। 72 दिनों में 360 कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे भाई? 5। इसी प्रकार से 120 दिनों में 360 कार्य है तो एक दिन में 3 कार्य है। 90 दिनों में 360 कार्य है तो एक दिन में 4 कार्य है। आप सभी को देखिए क्या पूछा गया कि बताइए ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एक ही एफिशिएंसी किसी तरह पता लग जाए तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखिए यहाँ ए दे रखा है और यहाँ भी क्या दे रखा है? ए। यहाँ भी बी दे रखा है, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी दे रखा है और यहाँ भी सी। तो हर कोई व्यक्ति दो दो बार आ रखा है तो सबको ऐड कर लेंगे तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। हमने ये ऐड किया है तो ये भी ऐड करेंगे तो 5 + 3 + 4 कितना होगा? 5 और 3 8 और 4 12। बच्चे क्या करते हैं भाई? दिन को ऐड कर लेते हैं, दिन को ऐड कर लेते हैं। आपको डे को ऐड नहीं करना, आपको भाई एफिशिएंसी चाहिए तो आपको एफिशिएंसी ऐड करनी होगी। आपको अगर दिन चाहिएगा तो आप दिन को ऐड करेंगे, परंतु यहाँ आपको क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए तो हम कार्य क्षमता एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। तो भाई मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में होगा तो काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 6। कितनी निकल के आ गई भैया? 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया कि 6 निकल के आ गई। अब आपको पूछा किसका गया है? ए का पूछा है ना, तो ए को हटा देंगे, बचेगा कौन? बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो a + 3 = 6 है तो 3 उस तरफ जाएगा तो 6 में से 3 गया। a की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई भैया? 3। इसी तरीके से आप b की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। b की एफिशिएंसी निकालने के लिए b को हटा देंगे, a और c का पता होना चाहिए। a और c का पता है कितना है? 4। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इसी प्रकार से आप c की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आपको पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य कितना है भैया? 360 कार्य है, 360 कार्य है। एक दिन में करता है भैया 3 कार्य है, एक दिन में करता है 3 कार्य है तो 360 कितने दिनों में करेगा भैया? 120 दिनों में करेगा। क्योंकि आपका भैया आंसर है भैया ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप मुझे बताइएगा कि बी कितने दिनों में करेगा अकेला, सी कितने दिनों में करेगा। आपको ऑप्शंस में कमेंट में बताना है किस प्रकार से ये दोनों कार्य करेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की ओर मैं देखिए 30 सेकंड देता था लेकिन 45 सेकंड का फिर से समय दे रहा हूँ। आप बताइए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो आपके लिए ही एकदम शानदार क्वेश्चन लिए हैं, तो मुझे देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी बताइए दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप सभी को सीखना होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम अप हो चुका है भैया, आइए सीखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग, एक 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। तो यहाँ 1/3 भाग करेगा तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा? आप बोलोगे सर 1 भाग 3 × 5 दिनों में करेगा 15। तो देखिए जो 3 नीचे है वो मैं आगे ले गया तो 15 दिन में टोटल कार्य पूरा कर लेगा। बी उसी काम का 2/5, यहाँ देखिए बी उसी काम का 2/5 10 दिनों में करता है। तो देखिए 2 से अगर मैं 10 काटूंगा तो 5 पे जाएगा और 5 को उस तरफ ले आऊंगा तो बी का कार्य कितना निकल के आ जाएगा भैया? 25।
तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। आपसे क्या पूछा है, ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क मान लीजिए 15 और 25 का टोटल वर्क होता है भैया 75। तो ए 15 दिनों में 75 काम करेगा तो एक दिन में 5 कार्य करेगा। बी 25 दिनों में 75 कार्य करेगा तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो टोटल है भैया 75 कार्य है, दोनों मिलकर करेंगे 5 + 3, एक दिन में करेंगे 8 कार्य है। अगर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए आप सभी को पता है भैया, क्या क्या पता है आप सभी को, देखते हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 9 × 8 = 72 होता है। कितना बचा? 3 बचा और अपन में 8। तो 9 सही 3/8 किस ऑप्शन में है? देखिए सी ऑप्शन आपका नज़र आ रहा है। तो देखिए राइट है सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन की ओर बताइए कि क्या आंसर होगा। आपके सामने फिर से 45 सेकंड का टाइमर रखते हैं। वैसे ही करना है जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए भाई, समय समाप्त हो चुका है भाई। कैसे करेंगे सीखते हैं। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में, तो देखिए 1/4 भाग है ना, तो 10 दिनों में करेगा तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। ये मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार से 1/3 भाग है ना, तो बी का आप बताओगे सर 60 दिनों में कार्य करेगा। बी कितने दिनों में कार्य करेगा? 60। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 होता है एलसीएम। ये एक दिन में करेगा 3 कार्य, ये एक दिन में करेगा 2 कार्य है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है भैया। 120 एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 5 कार्य, 3 और 2 5, 5 कार्य है। तो दोनों मिलकर 24 दिनों में कार्य कर लेंगे। आपका आंसर क्या आ गया भैया? 24 दिन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। जल्दी कोशिश कीजिए आंसर देने की, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। 2011 में आपसे पूछा है, 2013 में पूछा, फिर से 2013 में आया है। तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। देखिए समय आपके सामने 45 सेकंड का नहीं रखूंगा, अब की बार 30 सेकंड का रखूंगा। ठीक है, तो पहले ही कोशिश कीजिएगा देने की। किस प्रकार हम करते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने ये कल भी कराया था, आज फिर से करा रहा हूं। तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। आइए भाई, टाइम खत्म हो चुका है आपका, सीखते हैं। राम और श्याम राम और श्याम 12 दिन में करते हैं किसी कार्य को। श्याम तथा हरि 15 दिनों में कार्य करते हैं। और हरि तथा राम 20 दिनों में कार्य करते हैं। तो आपसे राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 60, 20 का एलसीएम होता है 60। तो 12 दिनों में 60 कार्य करता है, तो एक दिन का कार्य 5। श्याम तथा हरि 15 दिनों में 60 कार्य करेगा, तो एक दिन का कार्य 4। हरि तथा राम 20 दिनों में कार्य करेगा, तो एक दिन में कार्य करेगा 3। देखिए हर एक में 2-2 है ना, तो सबको जोड़ देंगे 2। देखिए राम, श्याम और हरि। देखिए एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी को ही जोड़ेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 होगा। देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो राम प्लस श्याम प्लस हरि एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 6।
आपसे किसका पूछा है, राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। तो देखिए राम बताने तो राम को हटा देंगे, बचेगा कौन, श्याम तथा हरि। तो श्याम तथा हरि एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो राम का बताना है तो 6 में से 4 को घटा लेंगे तो राम का निकल के आ जाएगा 2। तो टोटल कार्य है बचा 60। एक दिन में राम करता है 2, तो टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर भैया 1। ठीक है, आपको क्या बताना है, शाम का बताना पड़ेगा, आपको हरि का बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में अकेले वो कार्य को करेंगे। कमेंट में आप भैया बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताइए भाई, आपके सामने फिर से मैं 45 सेकंड का समय रखता हूं, जल्दी बताइए किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी बताइए दोस्तों, कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन को। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, आपको भैया सीखना पड़ेगा कैसे हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने ये अभी अभी कराया है ना, तो आपको करना पड़ेगा इस प्रकार का क्वेश्चन और बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हमने यही क्वेश्चन किया है, उसी टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन है ये। तो आप मुझे बताइए कैसे करेंगे। आइए भाई, टाइम अप हो चुका है, देखते हैं। ए और बी 72 दिनों में, बी और सी 120 में, और सी और ए 90 दिनों में। तो भैया टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क मान लीजिए जो कि होगा भैया इनका 360। तो 72 दिनों में ए और बी करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे भैया काम, 5। इसी प्रकार से बी और सी 120 दिनों में 360 कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3। इसी प्रकार से 90 दिनों में 360, तो एक दिन में 4। आपसे क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में, 3 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे, ये बताना है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 2, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 5 और 3 8 और 4 12 होगा। तो 2 से अगर मैं 12 को काटूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्या निकल के आ गया, 6। एक दिन का कार्य क्या निकल के आ गया भैया, 6। ठीक है ना बात ये, ठीक है ना ये बात। तो एक दिन का कार्य कितना निकल के आ गया, 6। तो भैया 3 दिन तक ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो 6 गुना 3 टोटल कार्य कितना कर लेंगे भैया, 18। आपसे पूछा है कि कितना भाग कार्य कर लेंगे, तो देखिए 18 कर लेंगे, टोटल भाग कितना है भैया, 360। काटूंगा मैं भैया 1/20, आपका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। आया ना समझ में किस प्रकार से हमने किया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, और सी अकेला कितने दिनों में करेगा। बताइएगा जरूर भैया, मैं आपका वेट करूंगा। इसको बताइए कौन बच्चा बताता है इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो ये आपका भ्रम है। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो भाई सीखना जरूर है, समझना जरूर है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। अब की बार भाई टाइमर नहीं रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। आइए सीखते हैं। क्या बोला भैया, देखिए जिसका भी आ चुका है ना, अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ लीजिए इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, ये समझना है तो भाई कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बैठे भी होंगे और एक एक चीज़ नोट करते होंगे। देखिए ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी 15 दिनों में करता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, यहाँ क्या पंगा हुआ है मुझे पता है, ये 20 दिनों में, बी 15 दिनों में। यहाँ देखिए क्या सी की सहायता से वे 5 दिनों में, यहाँ आपको समझ में नहीं आया है तो ये क्या बोला है, ए और बी है ना वो कार्य तो करते हैं, लेकिन सी और आ जाता है तो वो 5 दिनों में कार्य करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिनों में कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप खुद कर लेंगे ये क्वेश्चन, नहीं कर लेंगे तो देखते हैं, फिर से एक बार सीख लेते हैं। टोटल कार्य 60 होगा, ये 3 दिनों में करेगा एक कार्य,
एक कार्य को 3 दिन, एक दिन में 3 कार्य करेगा, कहने का मतलब 15 दिनों में 60 कार्य, तो एक दिन में 4 कार्य है। तीनों मिलकर 5 दिनों में 60 कार्य, तो एक दिन में 12 कार्य है। तो ए और बी 7 कार्य कर लेंगे एक दिन में, तो सी का कार्य कितना निकल के आ गया, 12 में से 7 गया 5। तो सी का एक दिन का कार्य क्या निकल के आ गया, 5। तो देखिए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। देखिए टोटल कार्य है 60 है, एक दिन में करता है 5, तो काटूंगा भैया मैं, तो क्या निकल के आ गया, 12 आंसर निकल के आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे भैया, खत्म हो चुके क्वेश्चन, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको समझ में आया, देखिए क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको भी पता है जून में होने वाला है, और डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी इस चैनल से। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रोज़ रेगुलर आपको बनना है, ठीक है ना। देखिए कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप भाई अपनी राय भी दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है क्या नहीं, आपको किस सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है भैया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।